सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को साईं बाबा का 3 ऐसा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं जो साईं बाबा के भक्त हैं, साईं बाबा के डिवोटीज हैं, उन सभी लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साईं बाबा की पूजा आराधना साधना करने में कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए, जिनके माध्यम से हमारा जीवन कृतार्थ होता है, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो हमारी निगेटिव मनोवृत्तियां होती हैं उन सभी निगेटिव मनोवृत्तियों पर एक पाबंदी लगता है, बाबा का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है और परिवार का हर बच्चा हर सदस्य सफल होता है और उनके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा विराजमान होती है। तो क्या है, कैसे है और कैसे करना है, ये चीज़ें हम सभी को बता रहे हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम सभी लोगों को जानना जरूरी है साईं साधना में। सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी जो पवित्रता है, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपने सुना भी होगा कबीरदास जी का एक दोहा, जिसमें उन्होंने कहा है, मैं उसका अर्थ बता दूं। उन्होंने कहा है कि मछली हमेशा जल में रहती है लेकिन उसकी महक, उसका गंध कभी जाता नहीं है। कहने का मतलब है कि माला फेरत फेरत जुग बिता गया न मन का फेर। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसी पूजा व्यर्थ है, ऐसी साधना व्यर्थ है जहाँ पर आस्था नहीं है, जहाँ पर विश्वास नहीं है। तो सबसे पहले हमारे साईं ने जो बात कही है, श्रद्धा और सबरी, ये चीज़ आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और साधना का पहला यही चीज़ है कि आपको आस्था रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं एक कहानी पढ़ा था। एक अंग्रेज़ था जो नदी के किनारे से पत्थर कलेक्ट करता था। उसने उस पत्थरों से एक चीज़ वादा किया कि जब तक मैं एक बड़ी सी कार लेकर नहीं चलूँगा तब तक इन पत्थरों को मैं रखूँगा, और ये पत्थर ऐसे ऊर्जा के पत्थर हैं जो हमारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। वो अपना लकी पत्थर मान के उनको हमेशा जेब में रखता था, क्योंकि कुछ काले, कुछ नीले, कुछ पीले, कुछ लाल पत्थर थे। उन 4-5 पत्थरों को हमेशा जेब में रखता था और कहीं जाता था तो वो ऐसे मुट्ठी को चूमता था और उन पत्थरों को फिर उसके बाद जेब में रख लेता था और बोलता था कि मेरे लकी पत्थर, मेरे लकी स्टोन, आप लोग मेरी मनोकामनाओं को पूरी करिए। और अपने कर्म पर हमेशा वो 100% लगा रहता था। हुआ क्या कि वो आंख मूंदता था तो याद करता था कि मैं मर्सिडीज में बैठा हूँ, BMW में बैठा हूँ, इस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठा हूँ, लेकिन वो हमेशा अपने कर्म पर 100% ध्यान देता था। हुआ क्या कि उस अंग्रेज को, जो उसके पड़ोसी से डेली देखते थे, उसको पागल घोषित कर दिए। एक दिन ऐसा आया कि उस अंग्रेज के पास उसके कर्म के द्वारा ही और प्रभु के आशीर्वाद के द्वारा उसको खुद BMW लेने का मौका मिल गया। और हुआ क्या, उसके पड़ोसी चमत्कृत रूप से उसको आंखें फाड़ फाड़ कर देखते थे कि अरे ये हुआ कैसे। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि उसने उस पत्थर पर आस्था रखा, उसको अपना लकी स्टोन माना और अपने कर्म पर लगा रहा। तो यहाँ पर चीज़ें मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके भी लकी साईं बाबा अगर आप मानते हैं तो आप आस्था के साथ लगे रहिए और 100% अपने कर्म पर लगे रहिए और फिर देखिएगा चमत्कार क्या होता है। तो पहली बात तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी बात आती है। दूसरी बात क्या आती है कि हमारे घर परिवार में जो सामंजस्य नहीं है, उन सामंजस्य को कैसे बरकरार किया जाए। यहाँ पर हमारा भी दायित्व बनता है, आपका भी दायित्व बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ वेदों में भी लिखा है, रामायण में भी लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। साईं बाबा खुद कहते हैं कि समस्त जो मानव है उन सब का मालिक एक है, सबका मालिक एक है। हमारे बाबा ने खुद ये आदर्श रूपी ये वाक्य दिया था और ये वचन दिया था और बोला था सबका मालिक एक है। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझना चाहिए कि हमारी धरा पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है। इसीलिए रामानंद जी ने क्या लिखा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो यहाँ पर कहने का मेरा मकसद ये है
कि हमेशा घर में एकता का वातावरण होना चाहिए, सामंजस्य का वातावरण होना चाहिए, और ऐसे घर में धर्म अपने आप आता है और लक्ष्मी अपने आप आकर्षित होती है। क्यों? क्योंकि रामायण में भी लिखा हुआ है, ये चीज़ मैंने बताया भी जैसा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर सुमति होता है वहाँ पर संपत्ति की बरसात होती है, लक्ष्मी की बरसात होती है। माँ लक्ष्मी खुद ऐसे परिवारों का बाँह पकड़ लेती है और हमेशा साईं बाबा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि साईं कहते हैं कि सुमति के साथ जो रहता है, जो सभी जीवों में एक समभाव का दृष्टि रखता है, चाहे वो जीव हो चाहे खुद वो एक मनुष्य हो। क्योंकि बाबा ये कहते हैं जीवों पर दया करिए, और जीवों पर दया का मतलब है कि अगर कोई गरीब असहाय जो ऐसा लाचार व्यक्ति आता है उसका सहयोग करिए। इसीलिए वो कहते हैं कि परमात्मा एक है। जिस प्रकार से समस्त नदियाँ उद्गम कहीं से भी हो लेकिन उनका सम्मिलन समुद्र में होता है। तो कहने का मकसद यहाँ पर है कि धर्म का उद्भव कहीं से हो, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन जाते कहाँ हैं? उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन ही होता है। आखिरी समय में जब आप मरते हो, कोई कहता है कि कहीं जन्नत में गया, कोई कहता है स्वर्ग में गया, कोई कहीं भी बताता है, तो क्या है वो जन्नत, वो स्वर्ग, वो कहाँ है? वो सब कुछ यही है, क्योंकि आपका कर्म सही होना चाहिए। जहाँ आप कर्म सही करेंगे, जहाँ पर आप घर में परिवार में एकता, समाज में सामंजस्य और शांति होगी, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और देवता जहाँ निवास करते हैं, हमारे साईं जहाँ निवास करते हैं, वहाँ धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। क्योंकि ऐसी मान्यता भी है कि साईं झोलियाँ भरते हैं, और झोली फैलाने वाला पहले तो ईमानदार होना चाहिए, वो 100% अपने कर्म पर लगा होना चाहिए, और समभाव समरसता होनी चाहिए उसके अंदर। समस्त जीवों में एक दर्शन होना चाहिए कि सबका मालिक एक है। तो साईं हमारे झोलियाँ भरते हैं। ये दूसरी चीज़ हुई। अब तीसरी बात आप लोग समझ लीजिएगा, तीसरा क्या आपको ध्यान देना है, क्योंकि त्रिलोक 3 है। आप समझिए मेरी बात। त्रिलोक क्या है? त्रिलोक मतलब धरती, पाताल और आकाश। और इन धरती, पाताल, आकाश में ये मानो एक ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो सीढ़ियां लगा देता है, जो एरोप्लेन उड़ा देता है, जो पाताल के अंदर भी जाने की क्षमता रखता है। तो ऐसा मानो ईश्वर में ध्यान क्यों नहीं लगा पाता? क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। और कलयुग में एक चीज आप समझ लीजिएगा, कलयुग एक ऐसा ही युग है जहां पर ईश्वर का दर्शन अगर आपको करना है तो मात्र नैनो सेकंड आप कंसंट्रेट हो जाइएगा और ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएंगे। यहां पर मेरा कहने का मतलब, तीसरा मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर हमेशा एकाग्रता होना चाहिए, आपका चित्त शांत होना चाहिए। और जहां चित्त और प्रवृत्ति शांत होकर एकता के साथ जुड़ जाते हैं, वहां पर क्या होता है? चमत्कार होता है। वहां पर ईश्वर हमारे साईं प्रकट होते हैं। और जहां साईं प्रकट होते हैं वहां पर क्या होता है? आप सब जानते हैं, वहां चमत्कार होता है। और चमत्कार इस रूप में होता है कि हमारे साईं धन दौलत की ऐसी बरसात कर देते हैं, मनोकामनाएं आपकी सर्व सिद्धियां आपको प्राप्त कर देते हैं। और यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जब आपकी चित्त और प्रवृत्ति शांत हो जाती है, एकाग्रता के साथ जुड़ जाती है, वहीं पर योग बनता है। और जहां पर योग होता है, समस्त चीजों का सम्मिलन हो जाता है। मतलब चित्त, प्रवृत्ति और शरीर तीनों एक साथ सामंजस्य रूप में, कड़ी के रूप में जुड़ जाते हैं। वहां पर होता क्या है कि हमारे साईं साक्षात विराजमान होते हैं। ऐसे परिवारों में किसी चीज की कमी नहीं होती है। आपको इन 3 चीजों को हमेशा ध्यान रखना है। पहला नंबर कि आप ये ध्यान रखिए जो मैंने बताया। दूसरा नंबर, आप एकाग्रता ध्यान रखिए। तीसरा नंबर, आपके अंदर हमेशा दान भाव, समभाव होना चाहिए। और ये सब चीजें अगर आप याद रखते हैं तो समाज में जो भी व्यक्ति साईं का भक्त है, किसी भी गुरु का भक्त है, उसको कभी ईश्वर कम चीजों से नवाजता नहीं है। इतना नवाज देता है कि वो सराबोर होता है, सराबोर होता है।
और वो समभाव से लोगों को देखने लगता है, क्योंकि जिस प्रकार फला फूला वृक्ष हमेशा झुक जाता है, इसी प्रकार से जो समाज में बाबा के द्वारा, प्रभु के द्वारा प्राप्त होता है, जिसको जो धीर गंभीर हो जाता है, जब उसको बाबा की दौलत प्राप्त होती है तो झुक जाता है। और झुक जाता है तो सब में वो किसका दर्शन करता है? सबका मालिक एक है, श्रद्धा और सबरी का दर्शन करता है। तो यहाँ पर हमको इन 3 बातों को अगर याद करके बाबा की हम सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, वो दिन दूर नहीं कि हम नैनो सेकंड के अंदर अपनी कामनाओं को पूरी कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मेरा एक ही मकसद है, वसुधैव कुटुंबकम का जो मकसद हम लेकर चल रहे हैं, समस्त विश्व के हमारे भाई बहन जो साईं डिपोटी हैं, जो साईं बाबा के भक्त हैं, वो सब हमारी आवाज़ को उन साईं भक्तों तक पहुँचाएं। इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, हमारे उन माताओं बहनों भाइयों का सहयोग ज़रूरी है जो हमारी आवाज़ को अपनी आवाज़ बना दें और साईं बाबा के उन चित्त प्रवृत्तियों के साथ जुड़ करके हम उनकी दौलत को प्राप्त कर सकें, साईं नाम की दौलत को प्राप्त कर सकें, और जिससे हमारे साईं बाबा के जो परिवार हैं, जो हमारा परिवार है, सब लोग मिल के हम साईं परिवार खुश रहें। और एक चीज़ आपको और कहेंगे कि इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी आवाज़ आगे तक जाएगी, वरना वहीं की वहीं रह जाएगी। और एक चीज़ लास्ट में आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।